आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप भी ऐसी संस्थाओं से जुड़े, इसी उद्देश्य था। रोटेरियंस, लायंस क्लब, अनेक सामाजिक क्षेत्र जितने भी हैं, अपने अपने समाज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने समाज सेवी क्लबों से जुड़ के अपना योगदान, एक गिलहरी योगदान तो दे ही सकते हैं यदि किसी भी तरह का नवाचार होता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ आदरणीय मीनाक्षी देवी जी भी हैं, सभी हैं, नारी शक्ति भी हैं, सुषमा अरोड़ा मैडम बैठी हुई हैं, सभी यहाँ पर मैं जहाँ तक निगाहें जा रही हैं, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अमित भी है, लगातार प्रभाव भी है। मैं चाहूँगा वो खड़े होकर अभिवादन करते पंडित आदित्य दुबे, क्योंकि ये गणपति जी की मूर्ति को लेके गिनीज बुक अपने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड, माफी चाहता हूँ, लिख किया, जिसके चलते प्रदूषण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम पंडित आदित्य दुबे का ताली हो सकती है, क्योंकि मिट्टी के गणेश प्लास्टर ऑफ पेरिस से दूर लेके जाना और फिर उसकी ट्रेनिंग भी देना और उसको फिर अपने ही घर में ही उसको विसर्जित करने की भी प्रेरणा देना, तो ये एक शिक्षक का काम है। तो एक शिक्षक के तौर पे भी आपने ये भूमिका अदा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय हमारे बीच हमारे देवास में श्री दुर्गेश अग्रवाल भाई साहब को कृपया, देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे और अभी महापौर प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की निरंतर प्रयास और कोशिश और आपके सहयोग की जरूरत, क्योंकि दुर्गेश के बीच में देवास शाजापुर के युवा ऊर्जावान लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजू भैया खंडेलवाल जी, जिनके नेतृत्व में हम सब स्वयंसेवक काम करते हैं, जैसे आदरणीय अजय गुप्ता जी भाई साहब, आदित्य दुबे जी, रितेश त्रिपाठी जी, आदरणीय भाई साहब सिसोदिया जी, भाभी साहब, अनुजा जी, सुरेश शर्मा जी भाई साहब, हमारे प्रेस के साथी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, हम प्यार से उनको चंदू भैया कहते हैं, आदरणीय चेतन भैया राठौर जी, और आपको हमको सबको एकत्रित करने वाले आदरणीय धर्मेंद्र भैया पिपलोदिया जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे अरविंद त्रिवेदी जी, उपस्थित हमारे देवास शहर के वो सभी सम्मानी जिनका देवास के विकास में कहीं न कहीं आपका अमूल्य और अभूतपूर्व योगदान है। आज हम सब लोग धर्मेंद्र पिपलोदिया जी द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय नवाचार के बैनर तले देवास के उन सभी महान विभूतियों का सम्मान का कार्यक्रम किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर देवास के विकास में किसी न किसी रूप में आप सबकी एक महती भूमिका है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अरविंद भैया ने जैसा भी बताया है कि नगर निगम को आज माननीय मोदी जी के माध्यम से एक अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने के रूप में दूसरे नंबर पर देवास आया है। और हम सब आदरणीय राजमाता साहब के, आदरणीय सांसद जी के, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास के साथ में आपने हमें जवाबदारी सौंपी है, देवास इसी प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करेगा। हम स्वच्छता में भी देवास को कहीं न कहीं एक नंबर में लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विकास के क्षेत्र में भी विधायक जी के, सांसद जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ेंगे और हमारा देवास को क्लीन देवास, ग्रीन देवास और विकसित देवास बनाने का सपना है, जिसमें आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। विश्वास है कि आपका सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन लगातार मिलता रहेगा। आप सबको पुनः बधाई, शुभकामना और धर्मेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित करके आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों के साथ में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। श्री राजीव खंडेलवाल जी से अनुरोध है, कृपया अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन हम सबके बीच राष्ट्रीय नवाचार हमारे मित्र धर्मेंद्र पिपलोदिया जी द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब, हमारे नगर निगम की महापौर बहन गीता दुर्गेश अग्रवाल जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अजय गुप्ता जी भाई साहब,
हमारे परिवार के अग्रज और मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शक आदरणीय अमरजीत सिंह जी कन्नौजिया जी भाई साहब, हमारे सिसोदिया जी, भाभी साहब, रितेश त्रिपाठी जी, सुरेश शर्मा जी और इस सभागृह में उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, व्यापारी गण और युवा साथियों, हमारी मातृशक्ति। निश्चित रूप से धर्मेंद्र पिपलोदिया जी ने आज जो एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है और जो चयन उन्हें सम्मान के करने का किया है, वाकई माँ चामुंडा की नगरी देवास में उनका स्वागत सम्मान होना चाहिए। और जिस विजन को लेकर आज सभागृह में सभी उपस्थित हैं, मैं सर्वप्रथम तो सबका स्वागत भी करता हूं, परंतु जिस जोश के साथ सबने दिखना चाहिए वैसा जोश दिख नहीं रहा है, क्योंकि सब सुस्त होकर सिर्फ सुनना चाह रहे हैं। इसलिए जोश के साथ एक बार ताली बजा के धर्मेंद्र पिपलोदिया जी का स्वागत अभिनंदन करें। साथ में जिस प्रयोग के साथ के देवास में किस प्रकार से विकास की सौगातें मिलना चाहिए, किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन में काम होना चाहिए, ये सब विजन को लेकर काम करने का एक छोटा प्रयास धर्मेंद्र पिपलोदिया जी ने किया है। मैं साधुवाद देता हूँ और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस राष्ट्र विचारों के साथ वर्तमान में चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक विचार को लेकर काम करे और जिस प्रकार से माँ चामुंडा की नगरी देवास में आप सबका आशीर्वाद और सहयोग एक विचार वाले राष्ट्रीय दल को निरंतर मिलता रहा है, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के रूप में, चाहे हमारे सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी के रूप में, चाहे हमारी विधायिका आदरणीय राजमाता जी के रूप में, चाहे महापौर के रूप में गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, चाहे पार्षदों के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जो अपार आप लोगों का सहयोग समर्थन मिल रहा है। मुझे पता है कि जब एक ही परिवार के एक ही विचार के लोग देश का नेतृत्व करते हुए वार्ड के पार्षद तक का नेतृत्व एक ही विचार के साथ करते हैं, तो उस जगह विकास के नए सोपान किस आसानी से, किस सकारात्मक भाव से आ सकते हैं। निश्चित रूप से वो हमको निरंतर विकास के रूप में देवास में भी दिख रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब एक कंपनी की सारी व्यवस्थाएं दिखती हैं तो एक विचार के साथ हम मोहल्ले गली तक का विकास और शहर में क्या क्या सुविधाएं संपन्न बनाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भी बहुत जल्द इंदौर की तर्ज पर विकास के नए आयाम और नए सोपान इस देवास में देखने को हमको मिलेंगे। उसमें बिना सबका सहयोग, बिना सबका समर्थन, बिना सबकी सक्रियता और बिना सकारात्मक भाव के ये सब संभव नहीं है। और देवास में जिस प्रकार से पॉजिटिविटी के साथ हमको आप लोगों का समर्थन सहयोग मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम विकास के नए सोपान इस देवास को सौंपेंगे और आपके परिवार का हिस्सा बनते हुए इस देवास को एक आधुनिक स्वरूप में हम निरंतर करते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक अच्छी संपन्न सुविधा युक्त सारी व्यवस्थाएं देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवास के हित में आवाज़ उठेगी तो सभी एकजुट होकर एक छत के नीचे संपूर्ण प्रयास करने की कोशिश करते रहे हैं, करते हैं और आगे भी कम से कम इस मंच पे जितने और इस सभागृह में जितने भी बैठे हुए हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देवास के हित में और देवास के हित में ही देश का हित है ये मानते हुए अपना प्रयास रखेंगे। इसलिए आपने ताली बजवाई और यही कारण है कि तालियों में आवाज़ में खनक जो होती है वो बतला देती है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है। तो मैं उसी तालियों के बीच में आवाज़ देता हूँ श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, हमारे देवास संसदीय क्षेत्र सांसद। माता की जय, चामुंडा माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, श्रीमंत महाराज शीलनाथ जी की जय। इस पवित्र पावन कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के सहकारवा जी, आदरणीय अजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी जिला देवास के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष
आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी, आदरणीय आदित्य दुबे जी, रितेश त्रिपाठी जी, वीर जी, सिसोदिया जी, आदरणीय चंदू भैया, और इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले आदरणीय धर्मेंद्र पिपलोदिया जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अरविंद जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी देवास को गौरवान्वित करने वाली हस्तियाँ, उपस्थित गणमान्य मातृशक्ति, युवा साथी, मित्रों, वास्तव में आज ये कार्यक्रम छोटा जरूर था, परंतु इस कार्यक्रम में एक पूर्णता दिखाई दी। जिस प्रकार से एक राष्ट्र का निर्माण धर्म, संस्कृति और समाज का समावेश करने के बाद होता है, उसी प्रकार से ये सारे तत्व आज इस कार्यक्रम में देखने को मिले। और अपने आप में उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है जब किसी शहर को एक पहचान दिलाने वाले, शहर के गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर भारत माता की सेवा में सकारात्मक कार्य करते हुए अपना योगदान देने वाले लोग, जो बिना इस स्वार्थ के कि कभी उनका सम्मान होगा या नहीं होगा, इसका चिंतन करते हुए अपने कार्य को करते हैं। और ऐसे लोगों का जब सम्मान और स्वागत करने का अवसर मिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि ये उनका सम्मान नहीं, बल्कि जिन लोगों ने सम्मान किया है ये उनका स्वयं का सम्मान है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप धर्म, राष्ट्र, संस्कृति और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अग्रदूत बनकर आप लोग काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से अपना कार्य भारत माता को समर्पित करते हुए इस शहर को उन्नति के मार्ग पर शीर्ष पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सब बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। निरंतर यहाँ पर देवास के विकास की बात हुई। देवास के विकास की जब बात होती है तो इंदौर का उल्लेख किया जाता है। उस समय कहीं ना कहीं मुझे असहज महसूस होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जिस प्रकार से प्रकृति होती है, उसी प्रकार से एक शहर की भी अपनी आत्मा, अपनी चिति और अपनी एक प्रकृति होती है। इंदौर उद्योग की नगरी रहा है। इंदौर की पहचान एक आर्थिक राजधानी के रूप में है। हम किताबों में, साहित्य में, अखबार में, लेख में और कई विद्वानों की पुस्तकों में इस बात को पढ़ चुके हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। जिस प्रकार से आप डॉक्टर को कहें कि आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाकर उन्नति प्राप्त करें, वो फेल हो जाएगा। हम एक शिक्षक से कहें कि आप हॉस्पिटल खोल लो, वो फेल हो जाएगा। हम एक शिक्षक से कहें कि आप जाकर इंडस्ट्री को चलाइए, आप तो शिक्षक हैं, सभी को सिखाते हो, आप तो ये भी काम सीख जाओगे, जाके सिखाओ और इंडस्ट्री को चलाओ। शिक्षक यदि विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए बड़ा काम करेंगे, और यदि वो इंडस्ट्री चलाने के लिए जाएंगे तो समय की भी बर्बादी होगी, रुपयों की भी बर्बादी होगी और समाज का भी नुकसान होगा। इसलिए जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आत्मा, उनकी चिति, उनकी एक क्षमता अलग अलग होती है, वैसे ही हर शहर की भी अपनी अपनी क्षमता होती है। इंदौर उद्योग की नगरी रहा, आर्थिक राजधानी रहा, परंतु देवास कभी सुना है कि देवास जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है? या आर्थिक राजधानी नहीं है। आर्थिक राजधानी का कई लोग बड़ी अलग अलग प्रकार के हास्यास्पद उदाहरण देते हैं। देवास के बारे में कहा जाता है कि देवों का वास होता है। देवास
जहां देवों का वास हो, देववासिनी का वास हो। एक शिखर पर बैठी हुई दो देवियां जो निरंतर अपना वात्सल्य पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और इस शहर को प्रदान करती है, उन देवियों का ये देवास। जब हम देवास की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देवास की आत्मा, इस देवास की चिति, इस देवास की संस्कृति, इस देवास की प्रकृति क्या है। हम जब भी विकास को लेकर बात करते हैं तो एक पक्षीय बात करते हैं। किसी उद्योगपति से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि भाई उद्योग को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इसलिए देवास का विकास नहीं होता है। हम एक कॉलोनाइजर से बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर अनुमतियां मिलने में लेट होता है, इसलिए यहाँ कोई आने ही नहीं चाहता इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम किसी व्यापारी से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि यहाँ पर लोगों की क्रय क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्नत नहीं हुई, इसलिए विकास नहीं हुआ। जबकि वास्तविकता ये है कि इनमें से कोई कारण नहीं है। आज चूंकि विषय यहाँ पर उपस्थित गणमान्य और देवास को गौरव प्रदान करने वाले उन योद्धाओं का है जिन्होंने निरंतर परिश्रम करते हुए इस देवास को एक पहचान दी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस विषय को गहराई में ले जाकर नहीं रखना चाहूंगा, परंतु सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिस दिन हम इसके नाम के अनुरूप देववास को केंद्र में रखकर और उन दो माताओं का आशीर्वाद लेकर उन दोनों माताओं पर विचार करते हुए इस देवास के समग्र विकास पर एक साथ विचार करने लगेंगे कि कोई ऐसा कार्य हो जो उद्योग को भी बढ़ाए, व्यापारी के व्यापार को भी बढ़ाए, शिक्षा जगत के लोगों की व्यवस्थाओं को भी बढ़ाए और यहाँ पर रोजगार भी बढ़ाए, समृद्धि को भी बढ़ाए, विकास को भी बढ़ाए। उस दिन इस शहर का विकास, इस शहर का समग्र विकास होगा। हो सकता है हम आर्थिक रूप से इंदौर की बराबरी ना कर सके, लेकिन सुख, समृद्धि और शांति के मामले में हम इंदौर से 4 गुना ज्यादा आगे बढ़कर अपने कार्य को कर सकते हैं। आप सभी ने जो देवास के लिए सकारात्मक कार्य किया है, निश्चित रूप से आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपका स्वागत सम्मान करके मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बना, उस बात को सोचकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। आप सभी अपने कार्य को इसी प्रकार से निरंतर सकारात्मक रूप से कार्य करते हुए भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए जिस प्रकार से यहाँ के देशभक्त कार्य कर रहे हैं, आप भी अपना योगदान प्रदान करते रहे। आप सभी को पुनः साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और जैसा कि अब समय भी है, भोजन तैयार है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंदौर की जब भी बात आती है तो हम बड़ी लकीर को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी लकीर बहुत छोटी है, तो हम कोशिश करते हैं बड़ी लकीर काट दो तो हमारे घर में आ जाएगी, लेकिन उस लकीर के बराबर पहुँचने की कोशिश। तो वो कुछ बातें हैं, क्योंकि हम कहते हैं अगर इंदौर कई बार हमारा मजाक उड़ाता तो मैं तो कह देता हूँ तुम्हारे यहाँ किर्लोस्कर नहीं है, तुम्हारे यहाँ कुमार नहीं था, तुम्हारे यहाँ मफतलाल ग्रुप नहीं था, तुम्हारे पास रेमडेक्सी नहीं थी, तुम्हारे पास बेंगलोर प्रेस नहीं था, तुम्हारे पास टाटा इंटरनेशनल नहीं था, और तुम्हारे पास ऐसा स्पोर्ट्स पार्क भी नहीं है। तो जो हमारे पास है उसको बुलंदगी से बोलने की जरूरत तो है ना। तो देवास में सिर्फ एक ही बात है कि इंदौर को देख के घबरा जाते हैं, जैसे कोई वेस्ट इंडीज की टीम को देख के और नामीबिया घबरा गया, वो अभी हरा दिया उससे श्रीलंका। तो देवास के हम सभी दोस्तों में ये बात होना चाहिए कि इंदौर तो भूल जाए, उधर उज्जैन भूल जाए, उधर भोपाल भूल जाए, अपना देवास को जो बनाना है वो सपना भूल लें और बना दें। आदरणीय महापौर जी, प्रतिनिधि, सांसद जी, खंडेलवाल साहब, आदरणीय राजे सब हैं। अपने को ये करना है कि अपने को विचार मंथन करना है और मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ देवास के हित में बात रखनी है, बिना इस बात की चिंता किए कि मेरी बात हो सकता है किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन नीयत मेरी सही है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, नीयत अगर मेरी सही है तो वो सही जगह पे पहुंच जाएगी और अपना काम करके दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों का यही दायित्व होता है और इसी दायित्व को हम हमेशा निभाते हैं।